हाय एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू द अविनाश पांडा शो एंड मैं हूँ आपका सक्सेस पार्टनर अविनाश पांडा, जो लेकर आया है आपका फेवरेट पॉडकास्ट। आज के हमारे शो के मेहमान एक लीडिंग एफिलिएट मार्केटर एंड लीडिंग एफिलिएट मार्केटिंग कोच। अपने ज़बरदस्त ट्रेनिंग्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोगों को एम्पावर कर चुके हैं। ये पर्सन हमेशा जीतने में बिलीव रखते हुए ये पर्सन हमेशा पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं और प्रमोट करते हैं। माइंडसेट, मोटिवेशन और स्ट्रैटेजी के ये पर्सन कहलाते हैं भंडार। तो आज इस पर्सन से हमको मिलेगा जबरदस्त वैल्यू। यस, आई एम टॉकिंग नन अदर देन मिस्टर सुमित शेट्टी सर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन एंड लेट्स हियर फ्रॉम हिम। So, ladies and gentlemen, we have Mr. Sumit Shetty sir with on the call. Sumit sir, welcome to our show. Thank you. My honor. Okay sir. So, कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। ओके सर। सर, आपको हमारे शो में मतलब इनवाइट करने से पहले मैं अपने अंदाज से आपके लिए कुछ बयां करना चाहूँगा। जी श्योर। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं होती मोहताज किसी कदरदानों की। शुक्रिया, बहुत बढ़िया। तो सुमित सर, वेलकम टू अवर शो। सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज सुमित सर नेशन के एक लीडिंग एफिलिएट मार्केटर हैं। एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों करोड़ों रुपए आज कमा चुके हैं विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ऑल अराउंड द ग्लोब बहुत सारे सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके, एंड अपने माइंडसेट और मोटिवेशन से हजारों लोगों को आज मोटिवेट कर रहे हैं। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि ये एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या है। मैं आप थोड़ा सा आपसे शॉर्ट में जानना चाहूँगा, और आपका जर्नी क्या था, आपने कैसे शुरू किया इसको। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि आप किसी भी वेंडर का, किसी भी कंपनी का, किसी भी पर्सन का प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं ऑनलाइन, तो उसके बदले में वो आपको कमीशन देता है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप होते हैं राइट वेंडर, जिसने प्रोडक्ट क्रिएट किया है, और कस्टमर है। आपका काम होता है जो कंपनी है, वेंडर है, उसका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना, उसको सेल करना। तो आप एज एफिलिएट हो गए राइट, एज एन इंडिकेटर आप एज एफिलिएट हो गए। तो उस हिसाब से जो भी प्रोडक्ट होता है, उसका प्राइसिंग होता है, उस हिसाब से जो कमीशन मिलती है, तो आपको एज एफिलिएट उसका कमीशन मिलता है। तो दिस इज द मार्केटिंग एफिलिएट राइट। ओके, तो एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी ऐसा थी कि आज से कुछ साल पहले मैं ब्रोक हो चुका था फाइनेंशियली, एंड ड्यू टू सम रीजंस तो मुझे अपने कैरियर को शिफ्ट करना था, एंड मुझे सर्च कर रहा था कि फ्यूचर किस चीज में हो सकता है। मैं कुछ ऐसी लाइन चूज करूं जिसमें फ्यूचर हो राइट, जिसमें अपना फ्यूचर बना सकूं और स्टेबल हो। तो देन आई केम टू अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं बाय सेलिंग अदर पीपल्स प्रोडक्ट, और वहां से वो अच्छा खासा कमीशन जनरेट कर रहे हैं। तो जब मैंने इसी को सर्च किया कि तो मैं शॉक हो गया कि बहुत से ऐसे टीनेजर्स भी हैं 16 साल के, 17, 18 साल के, जो महीने का लाख, 2-2, 3-3 लाख जनरेट कर रहे थे। तो मेरे माइंड में ये चीज नहीं आ रही थी कि यार मैंने इतने साल अपना टाइम दिया है अपनी इंडस्ट्री को, और मैं इतनी इनकम जनरेट नहीं कर पाया, कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, उसको एक स्टेबिलिटी नहीं दे पाया। पर यहाँ पे बच्चे भी हैं, टीन्स भी हैं, 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के, जो बहुत अच्छी रेशियो में पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो मेरे मैंने स्टक किया कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सर्च किया जाए। तो जब उसके बारे में सर्च किया तो ये चीज मेरे माइंड में क्लियर होगी कि दिस इज द फ्यूचर, ऑनलाइन इंडस्ट्री इज द फ्यूचर। आज की डेट में हर आदमी के हाथ में इंटरनेट है, मोबाइल है। अगर अमेज़न का जेफ बेजोस सबसे रिचेस्ट पर्सन है जस्ट बिकॉज द पावर ऑफ इंटरनेट। तो दैट मींस अगर मैं इंटरनेट की पावर को समझ लेता हूं और स्किल्स को, एफिलिएट मार्केटिंग के स्किल्स को सीख लेता हूं, तो मैं हजारों लाखों लोगों तक रीच कर पाऊंगा। बिकॉज नेचुरली अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं एज अ बिजनेसमैन, आपका सबसे पहला यही होता है कि आप मैक्सिमम कस्टमर्स तक रीच करें, आपके पास मैक्सिमम लीड्स हो। तो मैक्सिमम लीड्स को जनरेट करने के लिए ऑनलाइन से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में काफी सर्च करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। पहले 6-7 महीने मेरे लिए काफी ज्यादा वर्किंग हो गया। इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि हार्ड वर्क, इसको मैं ये कहूंगा कि मेरा एक लर्निंग था 6-7 महीने। बिकॉज 6-7 महीने तक मेरे पास कोई कमीशन नहीं था, मैं डिफरेंट वेज को ट्राई करता रहा एफिलिएट मार्केटिंग, पर 6-7 महीने मेरे पास कमीशन नहीं था।
बट मेरा माइंड बहुत क्लियर था कि अगर लोग यहाँ से पैसा जनरेट कर रहे हैं, अगर मुझसे छोटी एज के लड़कियां यहाँ से जनरेट कर रही हैं, वो अपना कैरियर बना रही हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, तो दैट मीन्स मैं भी कर सकता हूँ। तो समहाउ जो स्किल्स मेरे में अभी नहीं है, ऑनलाइन सेलिंग स्किल्स हैं, ट्रैफिक को लेके, सेल्स फनल को लेके, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग को लेके, तो वो मुझे जनरेट करने हैं। तो आफ्टर 6 to 7 मंथ्स मेरा पहला कमीशन जनरेट हुआ, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जो स्ट्रेटजी सीखी, जो मैं कोर्सेज पे इन्वेस्ट करता था, और तब इन्वेस्ट करने के लिए इतना पैसा भी नहीं होता था बिकॉज मैं डेब्ट में आ चुका था, बट फिर भी मैं हिम्मत करके वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा था बिकॉज आई वांट टू क्रिएट माय फ्यूचर इन दिस इंडस्ट्री। तो विजन क्लियर था, गोल क्लियर था, पेशेंस के साथ कंसिस्टेंटली लगा रहा, रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए भगवान की दया से, एंड फिर बस आगे बढ़ता रहा इस इंडस्ट्री में, फिर काफी लोगों की हेल्प करनी शुरू की। जी, एब्सोल्युटली ग्रेट सर। तो मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूंगा, एफिलिएट मार्केटिंग से पहले आप क्या करते थे सर? एफिलिएट मार्केटिंग से पहले मैंने मेरे अपना बिजनेस भी था, हेल्थ प्रोडक्ट्स का, हेल्थ सप्लीमेंट्स का, बट ड्यू टू सम रीजंस वो बिजनेस मुझे शट ऑफ करना पड़ा। फिर मैंने और भी की प्रोडक्ट्स को सेल्स किया। सेलिंग लाइन में मैं पिछले 15 सालों से हूँ, सेलिंग इंडस्ट्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस था मेरे पास सेल्स का, बट ड्यू टू सम बैड डिसीजंस, आप कई बार आपके पास बहुत कुछ आप बना लेते हो लाइफ में, बट ड्यू टू सम बैड डिसीजन, जो रियली आपके वो जो डिसीजंस होते हैं, एक तरह का टर्निंग पॉइंट होता है। जब आप कुछ खोते हैं तो ऐसा होता है कि जब आप कुछ खो रहे होते हैं तो वो चीजें आपको बहुत कुछ सिखा भी रही होती हैं। तो मैं उससे पहले मैं अपने बिजनेस में था, मेरा एक अपना बिजनेस था, मेरे हेल्थ प्रोडक्ट्स की कंपनी थी जो मैंने 2011 में शुरू की थी, एंड तकरीबन 6 साल अप्रोक्सीमेटली उस इंडस्ट्री को मैंने काफी लीड किया, बट ड्यू टू सम रीजंस वो शट अप हो गई। और उसके बाद कुछ सिस्टम्स को मैंने ज्वाइन किया, बट उसमें मेरा जो पैसा था वो काफी चला गया, एंड उस लॉसेस को कवर करने के लिए मैं कुछ सर्च कर रहा था, देन मैं एफिलिएट मार्केटिंग में एंटर किया। सो 2001 से 2011 से पहले तकरीबन 5 साल पहले मैं सेल्स में रहा, एज ए ट्रेनर भी रहा, एज ए इंश्योरेंस इंडस्ट्री ट्रेनर भी रहा, डायरेक्ट सेलिंग में मैंने काफी काम किया। तो ये लेके चलिए कि मेरा जो शुरू से ही जो लाइन रही है वो सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड ही रही है सारी। जी, ओके। तो सर आपका मतलब पढ़ाई कहाँ तक हुआ है, कौन से स्ट्रीम से हैं आप? मैंने जो अपना ग्रेजुएशन किया है वो किया है बीकॉम में। आफ्टर ग्रेजुएशन मैं जॉब में आ गया था, शुरू में मैंने जॉब की है, एंड उसके बाद फिर मुझे लगा कि अपना मास्टर्स भी करनी चाहिए। देन मैंने कॉरस्पॉन्डेंस स्टडी से अपना एमबीए कंप्लीट किया इन मार्केटिंग। ओके, तो इन सब के बाद आपका ये मतलब एफिलिएट मार्केटिंग का जर्नी शुरू हुआ? जी। तो जब आपने शुरू किया तब आपको कोई इनवाइट किए थे ये अपॉर्चुनिटी के लिए, या फिर आपने खुद से ही अपने रिसर्च से ही सब कुछ मतलब ढूंढा और खुद से ही शुरू किया? देखिए, इनवाइट मुझे किसी ने नहीं किया, बट जब आप जिंदगी में आप नीचे आ जाते हो, कुछ आपके हालात आपके फेवर में नहीं होते, तब आप कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में रहते हो जो सब कुछ बदल दे, राइट? वो आपके अंदर से आवाज होती है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी होता है बिल्कुल सही होता है, भगवान जो भी करता है बिल्कुल सही करता है। हमें शॉर्ट टर्म में वो चीजें नजर नहीं आती, बट उसका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो आपको लेके बहुत ज्यादा ब्राइट रहता है। तो मैं अगर उस बिजनेस से बाहर आया, और एफिलिएट मार्केटिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया है, एंड जो भी आज मेरे पास अवेलेबल है, जो मैंने लॉस से अपने प्रॉफिट में आया, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। इन्विटेशन किसी ने नहीं दिया, ये मेरी खुद की ही सर्चिंग थी कि मुझे लगा कि ऑनलाइन इंडस्ट्री में आना चाहिए। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सर्च किया, लोगों के बारे में सर्च किया, सो दैट्स व्हाई मैं इस इंडस्ट्री में आ गया। जी, ओके, ग्रेट सर। तो जब आपने मतलब इस इंडस्ट्री में कदम रखा, जो आपके पुराने इंडस्ट्री के जो लोग थे मार्केटिंग और सेल्स से थे, तब उनमें से भी कुछ लोग आपके साथ मतलब इस जर्नी में आपका मतलब सफर में आपका साथ दिए, या फिर उनके तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था? नहीं, मैं अकेला ही था इस इंडस्ट्री, इस जर्नी में मैं अकेला ही रहा हूँ। और जब आप एफिलिएट मार्केटिंग में आते हो ना, तो काफी हद तक आप जो आपका आउटर वर्ल्ड है उससे अनटच हो जाते हो, बिकॉज आपको जो अपना टाइम है, आपके जो दोस्त हैं वो आपका लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, वही आपके दोस्त बन जाते हैं, ठीक है? तो आपको मैक्सिमम वहां पे अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है, एंड तो मैं टोटली अनटच हो गया था अपने आउटर वर्ल्ड से। एंड कोई भी मेरा फ्रेंड, कोई भी मेरा ऐसा जो मेट था जो पहले मेरे साथ उस इंडस्ट्री में थे, उनमें से कोई भी नॉट इवन अ सिंगल पर्सन मेरे साथ इस इंडस्ट्री में आया है। ये मेरा अकेले का डिसीजन। ओके,
तो जैसे जैसे आपने ये चीज़ों को सीखा और ग्रो करते गए तो डिजिटली आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला होगा, जैसे कि आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता चला होगा, आपको ई जी कॉमर्स के बारे में पता चला होगा, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारी फील्ड्स है सर, बहुत सारी चीज़ें हैं डिजिटली। तो आपने तब मतलब सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ देखने और समझने के बाद भी एफिलिएट मार्केटिंग को एज ए मतलब स्टिक करके रहने के लिए क्यों डिसाइड किया? देखिए, जैसे चाहे ड्रॉप शिपिंग है, चाहे ई कॉमर्स है, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग में आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सेल्स। आपके पास ऑनलाइन सेलिंग स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, कस्टमर तक रीच कैसे करना है, ट्रैफिक कहाँ कहाँ से लेके आना है, राइट। आपका सेल्स फनल, लैंडिंग पेज, जो भी आपकी वेबसाइट है वो कितनी ज्यादा जबरदस्त होनी चाहिए, लोगों को फॉलो कैसे करना है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। तो फंडामेंटल्स अप्रोक्सीमेटली मेरा जो मानना है सबके सेम ही रहते हैं कि यू हैव टू रीच टुवर्ड्स मैक्सिमम ऑफ योर कस्टमर्स प्रोस्पेक्ट्स, सो दैट आप मैक्सिमम लीड्स को जनरेट करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। सो जैसे ड्रॉप शिपिंग है, आपने बोला ई कॉमर्स इन द सेंस कि वो भी ऑनलाइन सेलिंग, जैसे अमेज़न है, सारा ई कॉमर्स का सिस्टम है, बल्कि चीजें एक ही है, सेल करनी है, फंडामेंटल्स वही होते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसे था कि यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप हाई टिकट प्रोडक्ट्स को भी क्लोज कर सकते हैं, राइट। और एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कई तरह के प्रोडक्ट्स के अलग अलग कमीशंस हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरा सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स है, तो मेरा रुझान वहीं पे था कि किस प्रोडक्ट्स में हमें पैसे भी इनकम मिल सकती है, अच्छा कमीशन मिल सकता है। सो इन चीजों को सर्च करते हुए तो मेरा जो माइंड वो स्टेबल रहा। मैंने ड्रॉप शिपिंग कभी ट्राई नहीं की, एंड ई कॉमर्स के लिए तो आपके पास आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो ड्रॉप शिपिंग में भी आप एक अपना ई कॉमर्स स्टोर ही ओपन करते हो वैसे तो मेरा शुरू से ही जो रुझान रहा है वो एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर रहा है, प्रोडक्ट को चूज करना और उसको सेल करना, उसके ऊपर ही रहा है। मैं एक ही चीज में टिका रहा। तो मेरा क्योंकि जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखो, वो यही बोलते हैं कि आप एक निश को पकड़ लो, एक प्रोफेशन को पकड़ लो, उसको अपना बना लो और उसके बन जाओ, आप डेफिनेटली उस प्रोफेशन के मास्टर बन जाएंगे। एक ही चीज को पकड़ा हुआ सब मैंने। एब्सोल्युटली सर। तो सर आपको अभी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जब हम किसी को भी बताते हैं, उनके दिमाग में एक इमेज आता है नेटवर्क मार्केटिंग का, या फिर उसको वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, दोनों में प्रोडक्ट सेल होता है। ये तो देखिए, बिजनेस कोई भी है, सेलिंग हर जगह है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग इज समथिंग डिफरेंट। वहां पे आपको नेटवर्क को क्रिएट करके प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है। यू हैव टू क्रिएट द नेटवर्क ऑफ पीपल, राइट। एफिलिएट में ऐसा नहीं है। अगर आप Amazon का प्रोडक्ट सेल करो तो उसको आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कहेंगे, राइट। बट यू नीड अ नेटवर्क एवरीवेयर, यू नीड अ नेटवर्क एवरीवेयर इन द सेंस कि आपके पास अगर सस्पेक्ट्स होंगे, प्रोस्पेक्ट्स होंगे, क्लाइंट्स होंगे, तभी आप उसको सेल कर पाओगे, ठीक है। तो उन तक आप रीच करोगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली टीम कमीशंस होते हैं, वहां पे आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, आमतौर पे टीम वर्किंग पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। टीम को एक्सपेंड करते हैं। बट एफिलिएट मार्केटिंग में डायरेक्ट सेल, यानी कि आप हो, मैं हूं, मेरे पास प्रोडक्ट है, आपको मैंने सेल कर दिया, उसका मुझे कमीशन बन गया, ठीक है। सो इन एफिलिएट मार्केटिंग देयर इज नो नीड टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ टीम, वो टीम कमीशंस ऐसा वहां पे कुछ नहीं होता है आमतौर पे। बट एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं जो लोगों ने आज के डेट में शुरू हुए हैं। बट इन अ प्योर एफिलिएट मार्केटिंग आप सिंपली प्रोडक्ट को चूज करो, उसको सेल करो और अपना कमीशन ले लो। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट थिंग, टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। एफिलिएट में आप डिफरेंट है। जी सर। तो जितना मैं सुमित सर को जानता हूँ, सुमित सर आज क्लिकबैंक पे भी काम कर चुके हैं और बहुत सारे मतलब फॉरेन बेस्ड पेड प्रोग्राम पे भी काम कर चुके हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये दोनों जो प्रोग्राम है, पेड और फ्री प्रोग्राम, उनमें क्या अंतर रहता है, पोटेंशियल किस में ज़्यादा है, और बेसिकली क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं? देखिए, पेड और फ्री प्रोग्राम अलग अलग है। पेड में कुछ ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां पे आप पहले प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करते हो, फिर उनके प्रोडक्ट्स को आगे सेल करते हो। फ्री में जैसे आप क्लिक बैंक में जेवीजू है, सीजे जंक्शन है, वॉरियर प्लस है, वहां पे आप अपना अकाउंट फ्री में बना के उनके प्रोडक्ट को चूज करके आप आगे प्रमोट करते हैं, सेल्स करते हैं, तो वो आपको कमीशन देते हैं। तो जो पेड प्लेटफॉर्म होते हैं उनका जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है पेड वालों में,
फ्री वालों को लेके, राइट। सो दोनों प्लेटफॉर्म में फर्क होता है आमतौर पे कमीशन स्ट्रक्चर का, राइट। ओके। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर बोथ ऑफ देम, दोनों को मैं प्रेफर करता हूँ। अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना फ्लेवर है सबका। बट फॉर द लॉन्ग टर्म जब आप कोई काम करते हो जिसपे आप अपना इनपुट डालते हो, आप देखते हो कि वो मेरा इनपुट कितना मल्टीप्लाई होकर आउटपुट देगा, राइट। सो मैंने फ्री में भी काम किया है और पेड प्रोग्राम्स में भी ज्यादा काम किया है, तो वहां पे आपका रिजल्ट, आपका प्रॉफिट ज्यादा तेजी से निकलता है जी। ओके। तो आपका मतलब पर्सनली आप किसको रिकमेंड करते हैं या आपके लिए फायदेमंद कौन सा निकला, पेड या फिर फ्री वाला? चाहे पेड है चाहे फ्री है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए ऑनलाइन सेलिंग की, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम कोई भी है, प्रोडक्ट कोई भी है, डजंट मैटर एट ऑल। सबसे पहले लर्निंग फर्स्ट, अर्निंग सेकंड। आपके पास स्किल्स हो, ट्रैफिक कैसे जनरेट करना है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, आपका कॉपीराइटिंग कंटेंट कैसा है, आपकी वेबसाइट लैंडिंग पेज, आपका स्किल्स अच्छा हो, फॉलोअप कैसे करना है। सो जब आप इन चीजों पे आप फोकस करोगे तो प्रोग्राम कोई भी हो वो मैटर नहीं करेगा, स्किल्स पहले मैटर करेंगे। तो हर आदमी का अपना डिफरेंट माइंडसेट है, अपना अपना, जैसे मैंने बोला कि फ्लेवर है, टेस्ट है हर आदमी का। बट मेरी जो चॉइस रहेगी वो ये रहेगी कि मैं उस प्रोग्राम को चूज करूं जो मुझे पैसिव इनकम दे। जैसे आपको मैंने बोला कि टाइम इज सेम फॉर एवरीवन, बट हाउ यू कैन मल्टीप्लाई योर टाइम, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग योर हाउ यू कैन मल्टीप्लाई योर टाइम। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसे चूज करो जो आपको लॉन्ग टर्म तक इनकम दे। जैसे अभी सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप ले लो कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, गेट रिस्पॉन्स है, Aweber है, राइट। यहाँ पे अगर आप कोई किसी को यहाँ पे इनका ईमेल का सब्सक्रिप्शन सेल करते हो तो पर मंथ आपको इनकम आती है 15% है, 13% है, 30% है, डिपेंड करता है कि प्रोग्राम कौन सा है। पर मंथ आपको ये पे करेंगे। पर मंथ आदमी अगर मान लीजिए सब्सक्रिप्शन $100 की है, आपका कमीशन $30 है, पर मंथ आपको $30 आएंगे एक ही प्रोडक्ट से। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आप क्या प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हो, एंड बेटर सारे ही हैं, बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप कितनी तेजी से अपने इनकम रिजल्ट्स देखना चाहते हैं जी। अच्छा, तो आपने अपना मतलब जो शुरुआत किया था वो फ्री प्लेटफॉर्म से ही किया था? शुरू में सभी फ्री पे करते हैं। ओके। शुरू में आपका फ्री पे होता है बिकॉज जब आप अनअवेयर होते हो, आपके पास कोई स्किल्स नहीं होते हो, आप नए नए किसी इंडस्ट्री में आते हो, तो आप पहले ट्राई करते हैं। तो मैंने ब्लॉगिंग को भी ट्राई किया था, ब्लॉगिंग सच ए ग्रेट प्लेटफॉर्म, उसको भी ट्राई किया, और भी चीजों को ट्राई करता रहा। क्लिकबैंक को शुरू में मैंने शुरुआत अपनी साथ में क्लिकबैंक से की थी, तो फ्री के प्रोडक्ट है। और जैसे आपको मैंने बोला कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए, लर्निंग स्किल्स होने चाहिए, तो आप चाहे पेड है चाहे फ्री है, किसी को भी प्रमोट कर सकते हैं। शुरुआत मेरी फ्री से रही है। तो अभी आप साइमल्टेनियसली कितने प्रोग्राम पर काम करते हैं या प्रमोट करते हैं? अभी तो मेरा जो फोकस हो गया वो अपना ही, जो हमने अपना एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च किया है बॉर्न टू विन ट्रेनिंग्स का, तो अभी मेरी इंटेंशंस उसी के ऊपर हो गई हैं सारी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर आ चुकी है। काफी ज्यादा एफिलिएट्स अभी मेरे साथ काम कर रहे हैं, अभी प्री लॉन्चिंग पीरियड चल रहा है मेरा, तो इसमें ही काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उनको बेटर सर्विसेज देनी, बेटर कंटेंट क्रिएट करना, उनके लिए उनको प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम बना के देना। तो अभी तो मेरा फोकस, एक पहले हम प्रमोट करते थे किसी और का प्रोडक्ट और कंपनी का, पर्सन का, अभी हम अपने ही प्रोडक्ट पे मैं आ गया हूँ। सो मेरा भी फोकस एक भी है सर। जी सर, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ गया है। जी ऑफ कोर्स। तो जैसा कि आपने शुरू किया था, तो सबसे पहला आपने लर्निंग पर बहुत अपने इन्वेस्ट किया, बहुत सारी चीजें आपने सीखा, क्योंकि एक इंडस्ट्री से आप दूसरे इंडस्ट्री में आए थे, स्विच किए थे। तो आपको सर अपना पहला कमीशन जनरेट करने में कितना टाइम लग गया और आपका पहला कमीशन कितना था? मेरा जो पहला कमीशन मुझे जनरेट करने में, मैं आपको बोलूं, अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मंथ्स लगे थे मुझे, अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मंथ्स। और जो मेरा पहला कमीशन था वो निकल के आया था अप्रोक्सीमेटली $23 समथिंग। अच्छा। $23 समथिंग जो था वो मेरा पहला कमीशन था जो मुझे जनरेट हुआ था। सो मैं उस वक्त बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा हैप्पी था कि मेरे पास ये मेरा पहला कमीशन मैंने जनरेट कर लिया है। तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई पे था। आई नो हाउ मच आई वाज एक्साइटेड बिकॉज 6-7 महीने आप लगातार काम कर रहे हो और आपके पास एक सिंगल पैनी का भी आपके पास इनकम रिजल्ट नहीं है, पर जब आपकी पहली इनकम आती है तो आप खुद ही सोच लीजिए आपके अंदर क्या खुशी की वो लहर होगी। जी सर, मेहनत का फल मिल जाता है।
जी 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 जी, तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे मतलब ऑडियंस है, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं एंड दे वांट कि मैं आज डे 1 से शुरू करूँ और आज ही मुझे इनकम आ जाए। उनके पास ना कुछ लर्निंग होता है, ना कुछ स्किल होता है। और सुमित सर को मैं जितना जानता हूँ, सुमित सर अपना खुद का कंटेंट बनाते हैं। सुमित सर हर अपना ट्रेनिंग बनाते हैं, उसका पीडीएफ बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं, खुद के लैंग्वेज में उसको सिंप्लीफाई करते हैं एंड बहुत मेहनत करने के बाद अगर सुमित सर को 6-7 महीने के बाद इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी उनको मिल रहा है, तो हमको डेफिनेटली उससे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए या फिर उतना पेशेंस हमारे पास होना चाहिए, है कि नहीं सर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पेशेंस बहुत ही मैटर करता है सर। बट मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जो लोग भी हमारे साथ आना चाहते हैं, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं, जो बिगनर हैं, उनके लिए आज एक सही प्लेटफॉर्म का चयन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक राइट प्लेटफॉर्म का। तो एक राइट प्लेटफॉर्म, एक राइट एफिलिएट प्रोग्राम को चयन करने का क्या क्या पैरामीटर होता है सर, आपके एक्सपीरियंस से मैं जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब एफिलिएट मार्केटिंग में आए तो आपका सबसे पहले एक माइंडसेट ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे 1 साल इन्वेस्ट करना है इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में। जैसे आपने खुद बोला कि लर्निंग इज एवरीथिंग, लर्निंग लीड्स टू अर्निंग, लर्न फर्स्ट अर्न सेकंड, राइट। तो आपको कम से कम 1 साल देना है कि यार मुझे 1 साल, अगर मेरे पास ठीक है थोड़ा बहुत पैसा आया जिससे मेरा खर्च निकल रहा है, इट्स गुड, बट 1 साल आपको अपना 100% इन्वेस्ट करना है लर्निंग पे। सो जब आप बात कर रहे हैं कि मैं किस तरह का एफिलिएट प्रोग्राम चूज करूं, तो शुरू में हम लोग बहुत कुछ ट्राई करते हैं, अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, फिर जाके हमें पता लगता है कि ये चीजें मेरे लिए काम करेंगी और मुझे इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करना चाहिए। तो मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे हिसाब से काम करो, क्योंकि हर आदमी का टेस्ट, फ्लेवर, काम करने का तरीका अलग अलग है। किसी को ब्लॉगिंग में बहुत मजा आएगा, ब्लॉगिंग के थ्रू भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रोडक्ट है, कोई आदमी हेल्थ नीश में है तो वो हेल्थ नीश के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू करेगा, कोई माइंडसेट के नीश में है तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, माइंडसेट के ऊपर है, रिप्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड, उसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू करेगा। किसी का इंटरेस्ट गार्डनिंग में है, किसी का इंटरेस्ट वुड में है, किसी का इंटरेस्ट, बहुत से प्रोडक्ट्स कैटेगरीज बहुत सारी है। तो मैं पहले आपको ये बोलूंगा कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट चूज करो उसमें 2 चीजें हमेशा देखो। पहली चीज कि वो प्रोडक्ट हॉट है और उसकी मार्केट में डिमांड कितनी, हॉट हो, डिमांडेबल हो। सेकंड, अगर वो हॉट एंड डिमांडेबल प्रोडक्ट आपके नीश में, इन द सेंस कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसमें आ जाता है, देन वो सोने पे सुहागा है। यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं। और पहली चीज ये हो सकती है कि आपका इंटरेस्ट जिस चीज में है, आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे, आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। बिकॉज जब जिसकी डिमांड ज्यादा है उसकी सेल्स भी ज्यादा होगी, उसके प्रॉफिट भी आपको ज्यादा ही मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट को चूज कर रहे हैं जिसको आप दिल से प्रमोट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप दिन रात काम करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि सबसे पहले आप दोनों पे काम करो। काम किस तरह करो, जब आप किसी, क्योंकि एक एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा होता है कि आप एक प्रोडक्ट पे नहीं, अगर आपके पास स्किल्स आ गए तो लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने एक साथ से 10 प्रोडक्ट पकड़ लिए, 20 प्रोडक्ट पकड़ लिया, नहीं, वहां फेल हो जाओगे। पहले स्किल्स इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूं तो मैं किस प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करूं, ट्रैफिक कहां पे लेके आऊंगा, इसका जो टारगेट कस्टमर है वो मुझे कहां मिलेगा, कहां मुझे सर्च करना पड़ेगा, तो मेरा लैंडिंग पेज कितना जबरदस्त है, कितना इफेक्टिव है, कॉल टू एक्शन बटन, कंटेंट राइटिंग उसमें कितनी जबरदस्त है, कॉपी राइटिंग उसमें कितनी जबरदस्त है। तो इन चीजों पे काम करना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 2 चीजें बताई कि आपका प्रोडक्ट हॉट एंड डिमांडेबल, दूसरा जिस प्रोडक्ट को आप तैयार कर रहे हैं, आप दोनों से आगे बढ़ सकते हैं, बट दोनों में सबसे कॉमन चीज है कि आप प्रमोट कैसे करते हैं, आपके पास स्किल्स कितने ज्यादा है उस प्रोडक्ट को एफिलिएट करने के लिए। सो इन चीजों पे लोग काम कर सकते हैं, हॉट एंड डिमांडेबल। और हॉट और डिमांडेबल नीश में आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप हॉट नीश ढूंढ रहे हो तो हॉट नीश में सबसे इंपॉर्टेंट जो नीश है यहाँ पे आज की डेट में, जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो आदमी ऑनलाइन पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। तो ये एक हॉट निश है कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाए, ऑनलाइन अर्निंग्स कैसे की जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सी कोई एजुकेशनल प्रोडक्ट्स है, कंटेंट है, वो हम सेल कर सकते हैं। जैसे हॉट निश में आपका वेट लॉस के ऊपर बहुत ज्यादा है, बिकॉज लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने जैसे कि अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज की थी, जम के खाना खाया तो वजन बढ़ा लोगों का। तो इम्यून सिस्टम के ऊपर भी आज की डेट में जो प्रोडक्ट है हॉट है, डिमांडेबल है, बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से जैसे आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो इम्यून सिस्टम के ऊपर हॉट एंड डिमांडेबल प्रोडक्ट
आप ढूंढ सकते हैं। एंड फिटनेस के ऊपर ये फिटनेस इंडस्ट्री फॉरएवर रहती है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट डिमांडेबल रहता है सदा, लेकिन ये फॉरएवर इंडस्ट्री एक तरह की। तो ये कुछ निशेस हैं जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप इस पे काम कर सकते हैं। माइंडसेट के जो प्रोडक्ट्स हैं जो आदमी को सक्सेसफुल बनाते हैं, ग्रोथ की ओर लेके जाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन की, हाउ यू कैन मल्टीप्लाई योर मनी, ग्रो योर मनी, इन्वेस्टिंग के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। सो ये कुछ हॉट निशेस हैं। लव के ऊपर जो नीश है वो भी हमेशा हॉट पे रहता है, एंड इन पे लोग काम कर सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स यू नीड टू लर्न हाउ यू शुड प्रमोट दिस प्रोडक्ट्स। जी सर। तो सर यहाँ पे फनल क्रिएशन का क्या इंपॉर्टेंस रहता है एफिलिएट मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट को सेल करने में? बहुत इंपॉर्टेंट है, फनल क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप किसी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप किसी का प्रोडक्ट जो आपको एफिलिएट लिंक मिलता है, आपका रेफर लिंक जो भी आप उसको लेके चलो, अगर आप उसको डायरेक्टली शेयर करते हो, बहुत से लोग आप देखोगे अमेज़न पे डायरेक्ट, अमेज़न के जो लिंक्स है डायरेक्टली फेसबुक पे जो लिंक्स होते हैं आपका जो दूसरा प्लेटफॉर्म है अमेज़न से, फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं, डायरेक्टली शेयर करेंगे तो उससे रिजल्ट्स नहीं मिलता। फनल क्रिएशन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप अपने कस्टमर्स को आप अपना प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आप उनका कैप्चर पेज के थ्रू उनका डाटा कलेक्ट करो कि कौन कौन लोग, देखिए अगर आपकी कोई शॉप है, आपकी शॉप में बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग 100 लोग आ रहे हैं, 100 में से 2-3 ने प्रोडक्ट लिए, बट बाकी जो 97-98 लोग हैं वो तो चले गए। बट आपके पास जब सबका रिकॉर्ड होगा कि मेरे पास शॉप में कौन कौन से लोग आए, आपके पास लिस्ट होगी, तो एटलीस्ट आप उनको फॉलो कर सकते हैं, जिसको हम ऑनलाइन इंडस्ट्री में ईमेल मार्केटिंग के थ्रू फॉलो करते हैं। फनल क्रिएशन में कैप्चर पेज भी होता है, लीड कैप्चर्स भी करनी होती है हमें, राइट। फनल क्रिएशन में वीडियोस फनल भी होती है, राइट, ई बुक फनल भी होती है, बहुत तरह की फनल क्रिएशन होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास आपके क्लाइंट का रिकॉर्ड हो कि कौन कौन से लोगों ने आपकी ऑफर को देखा। उससे ये होता है कि जब मान लीजिए मैंने कोई फनल क्रिएट की है, तो जब मेरी फनल पे लोग आएंगे तो ऐसा नहीं हर आदमी प्रोडक्ट लेके जाएगा, किसी के पास मनी इश्यू होगा, किसी का भी उस प्रोडक्ट पे यकीन नहीं बन पाया। बट मुझे पता है अगर आदमी मेरी वेबसाइट पे आया है, मेरी फनल पे आया है, दैट मींस उसका समहाउ कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है। तो जब मेरे पास उसका रिकॉर्ड होगा तो मैं डेफिनेटली ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उनको फॉलो कर पाऊंगा, जिससे मेरी जो सेल्स हैं और भी मैच्योर होंगी, जो लीड्स हैं फॉलोअप के थ्रू मैच्योर होती हैं, तो डेफिनेटली आपका सेल्स रेवेन्यू बढ़ता है। सो फनल की बहुत क्रिएशन है, जिससे आप आदमी को ट्रस्ट पे लेके आते हैं। फनल क्रिएशन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप आप आदमी के माइंड को मोल्ड करते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जी ओके। तो सर यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के बारे में आपने बताया, मैं आपको पूछना चाहूँगा ईमेल मार्केटिंग का जो रोल है एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एफिलिएट ईमेल मार्केटिंग का। बट इंडिया में क्या लोग ईमेल अपना चेक करते हैं, क्या मतलब लोग इसको फॉलो करते हैं, या फिर ये बस फॉरेन में काम करता है? आपका क्या इसमें व्यू है? इंडिया में ईमेल मार्केटिंग का भी ट्रेंड कम है। नॉर्मली यहाँ पे लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हैं वो ज्यादा यूज करते हैं ईमेल मार्केटिंग, राइट। सो अगर हमें ईमेल मार्केटिंग करनी है तो हम टायर 1 कंट्रीज जो होते हैं उनको फोकस करते हैं, जैसे यूएसए है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है। तो ये टायर 1 कंट्रीज आ जाती है, तो यहाँ पे हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं। आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं अपने ईमेल्स के थ्रू, जिसके पास डाटा है, कंटेंट है। कोई लोग सोलो एड्स करते हैं, किन के पास ईमेल की लिस्ट होती है, उसके थ्रू भी अपने ऑफर्स को बेचते हैं लोगों को। और दूसरा आपको मैंने बताया पहले कि आप अपने कैप्चर पेज के थ्रू लोगों का ईमेल डाटा, ईमेल्स कलेक्ट करते हैं, एक अपना आप डाटा बिल्ड करते हो ईमेल्स का, तो उसके थ्रू भी आप अपने ऑफर्स को बता सकते हैं। बट इंडिया में ईमेल मार्केटिंग का ट्रेंड है कम है, लोग ईमेल्स पे इतना एक्टिव नहीं है। मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं वही ईमेल में जो प्रोफेशनल उनकी टॉक होते हैं, जो प्रोफेशनल उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जो भी उनकी बातचीत होती है वो उसको प्रेफरेंस देती है। सो इंडिया में मैं ईमेल मार्केटिंग की प्रेफरेंस नहीं दूंगा। यहाँ पे जो काम करने की स्ट्रेटजीज दोज आर डिफरेंट। बट अगर मैं अब्रॉड मार्केट की बात करूँ तो ईमेल मार्केटिंग इज द प्रेफरेंस। जी तो सर आप हमेशा अपने ट्रेनिंग में, अपने वीडियोस में माइंडसेट के बारे में बताते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना बहुत ही जरूरी है कामयाबी पाने के लिए, भले ही आप किसी भी फील्ड में हो। तो इसके बारे में आपके मतलब शब्दों में मैं कुछ सुनना चाहूंगा, आप क्या बताना चाहेंगे इसके? माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर आप मान लीजिए अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट, तो आपका माइंडसेट है कि दैट आई हैव टू डू दिस वर्क ऑन एनी डैम कॉस्ट, यू लव दिस वर्क। तो आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि मुझे इस काम को करने के लिए ये मेरे सामने प्रॉब्लम भी आएंगी और मुझे इस प्रॉब्लम्स का सलूशन भी
निकालना है। आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि चाहे मुझे पहले 6 महीने पैसा आए या ना आए कोई बात नहीं, बट मुझे इस काम में आगे बढ़ना है। जैसे विराट कोहली है, मान लीजिए अभी इंडिया के कैप्टन है, उनका वो मेंटली शुरू से स्ट्रांग थे। धोनी है, शुरू से मेंटली स्ट्रांग थे कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है। आप उनकी मूवी में भी देखा, मुझे क्रिकेट ही खेलना है, कुछ और गेम खेलनी नहीं है, जॉब भी नहीं करनी है, एक ही चीज है माइंडसेट। तो माइंडसेट का मतलब है कि आप पहले से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो, अपने वर्क को लेके, चैलेंजेस को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, और उस हिसाब से आप अपने माइंड में पैटर्न्स बिल्ड कर लेते हो, जिस हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाते हो। बिकॉज जो आपकी सक्सेस का ब्लूप्रिंट है वो आपके माइंड में ही क्रिएट होता है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, किसी प्रोफेशन में आप एंटर कर जाओ तो उस प्रोफेशन को आप जल्दी छोड़ देंगे, बिकॉज मेंटली आपका माइंड उस चीज के लिए रिप्रोग्राम नहीं है। आपने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई, आप डीप इनसाइड आपकी जो फाउंडेशंस है वो स्ट्रांग नहीं है, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज आपने उस प्रोफेशन को इसलिए चूज किया कि और लोग उस प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं, और लोग उस प्रोफेशन में पैसा कमा रहे हैं, राइज हो रहे हैं। आपने इसलिए चूज नहीं किया कि आप उस प्रोफेशन में अपना कैरियर बनाएंगे, अपना फ्यूचर बनाएंगे, आपने उसलिए अपना माइंडसेट क्रिएट नहीं किया। सो माइंडसेट इज एवरीथिंग। जैसे आपने बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। आप सोच रहे हैं, देखिए दुनिया में जितने भी आविष्कार हैं आज की डेट में, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, चाहे मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, आपके हाथ में लैपटॉप है, पीसी है, आपके घर है, इस सब का ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं किसी के माइंड में क्रिएट हुआ है। उन्होंने वो थॉट्स को क्रिएट किया और उस थॉट को एम्पावर किया है, उनको प्रेफरेंस दी, उसको चूज किया है, उनको एम्पावर किया है। दैट्स व्हाई ये सभी चीज रियलिटी में कन्वर्ट है। ऐसे ही आप जो भी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, जितना भी पैसा चाहते हैं, आप जिस भी लेवल तक अपने आप को लेके जाना चाहते हैं, सबका जो ब्लूप्रिंट है वो आपका माइंड क्रिएट करता है। बट दुर्भाग्यपूर्ण चीज ये है कि मैक्सिमम लोगों का 98 to 99% जो हमारी सोसाइटी का माइंड नेगेटिवली रीप्रोग्राम है। बिकॉज जो हम सोसाइटी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स से आया है, सोसाइटी मींस की जो आपका सराउंडिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीवी है, जो आप उसको ऑब्जर्व करके अपने माइंड के पैटर्न्स आपने क्रिएट कर दिए कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये चीज पॉसिबल नहीं है, वो चीज पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा। तो ये जो किंतु परंतु चलते हैं माइंड में, ये आपको आगे लेके नहीं जाता। माइंडसेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्प करता है। ठीक है, मैंने थॉट्स क्रिएट किया, उस थॉट्स पे फोकस किया, जिस चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ वो चीज रियलिटी में क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। सो माइंड आपका हर चीज, जैसे खेत है, जो बीज आप बोओगे तभी तो वहां पे फसल होगी, बीज नहीं बोओगे तो फसल क्या होगी। बट बीज आपका चाहे बबूल का है, खेत में बोओगे तो बबूल का पेड़ दे देगा, बीज अगर आम का है तो आम का पेड़ दे देगा। सेम है माइंड में, जो आप थॉट्स क्रिएट कर रहे हो नेगेटिविटी की, नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा, मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये चीज नहीं चलेगी, उसकी नहीं चली तो मेरी भी नहीं चलेगी। तो ये जो बीज आप क्रिएट कर रहे हो, ये आपको इसी लाइफ की ओर लीड करके लेके जा रहे हैं, स्केर्सिटी, फियर की ओर। अगर आप बीज बोल रहे हो कि नहीं मुझे करना है, हर हाल में करना है, बहुत से लोग सक्सेसफुल हुए हैं, मैं भी हो सकता हूँ, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन मी, मुझे बस काम करना है, लगातार इनपुट देना है, अपना कर्म करते चले जाना है, एंड आई एम डैम श्योर वन डे आई विल बी सक्सेसफुल। आप उस पिक्चर को देख रहे हो, उसको विजुलाइज कर रहे हो, राइट, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करो इन्फॉर्मेशंस के साथ, तो डेफिनेटली आप जिस भी प्रोफेशन में हैं आप सक्सेसफुल होके ही रहेंगे। दुनिया का कोई माइकल लाल नहीं आपको रोक सके। इट्स ऑल अबाउट यू, योर विल पावर, आत्म शक्ति, संकल्प बल जो आपने अपने अंदर ले लिया। जी ओके सर। तो सर आपने अभी आपका खुद का प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं, बॉर्न टू विन प्रोग्राम, ठीक है, तो इस रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, ये प्रोग्राम के बारे में। देखिए, बॉर्न टू विन जो एफिलिएट प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है, इसकी जो बुनियाद है दैट इज ई लर्निंग, मींस एजुकेशनल प्रोडक्ट्स, डिजिटल एजुकेशन प्रोडक्ट्स, जिससे लोग वीडियोस के थ्रू सीख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट निशेस के ऊपर अपना जो कोर्सेज लॉन्च किए हैं। कॉन्फिडेंस के ऊपर भी मेरा कोर्स है, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, और जो लोग ऑनलाइन इस वक्त अर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं ऑर्गेनिकली, जिनको ये नहीं पता कि सेल्स लीड्स जनरेट कैसे करते हैं, खुद को एज अ पर्सनल ब्रांड हम कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों तक रीच कैसे कर सकते हैं, हाउ यू कैन यूज फेसबुक ग्रुप्स, पेज, फेसबुक प्रोफाइल, हाउ यू कैन यूज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन प्रोफेशनली, राइट। तो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता उनके ऊपर मेरे प्रोग्राम्स हैं। उसके अलावा मैंने सेल्स के ऊपर, जैसा मैंने शुरू में बोला कि
15 साल से मैं सेल्स में ही हूँ। सेल्स के ऊपर मेरा कोर्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैंने कोर्स क्रिएट किए हुए हैं, गोल सेटिंग्स के ऊपर कोर्स क्रिएट किए हुए हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट किया हुआ है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी, बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। उनको फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर हो जाएगा कि वो लाइफ में करना क्या चाहते हैं, और जो भी वो करना चाहते हैं उनको करने के लिए उनको क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या प्रोसेस चाहिए, वो सारा उनको क्लियर हो जाएगा। बिकॉज मेरा जो मेन यही रहता है कि आदमी का माइंड जो है वो पहले क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू वांट। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सो अलग अलग निशेस के ऊपर कोर्सेज हैं और बहुत वैल्यूएबल कंटेंट डाला हुआ है उन बॉर्न टू विन ट्रेनिंग्स के ऊपर। अलग अलग पैकेजेस मैंने क्रिएट किए हैं, उन पैकेजेस को मैं सेल करता हूं जिससे लोग उनसे लर्न करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। अगर लोग मेरे साथ अर्निंग करना चाहते हैं एज ए एफिलिएट तो मेरे साथ वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और यहाँ पे मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहा हूँ। यहाँ पे लोग मेरे साथ फ्री में भी काम कर सकते हैं। जिन लोगों की पॉकेट अलाउ नहीं करती है कि वो पहले कोर्सेज को देख सके, लर्न कर सके, तो आगे प्रमोट कर सके, तो यहाँ पे वो फ्री में भी एज एफिलिएट मेरे साथ उन कोर्सेज को सेल करके कमीशन, जैसे आप अमेज़न का प्रोडक्ट सेल करते हो, फ्लिपकार्ट का करते हो एज अमेज़न एफिलिएट, एज अ फ्लिपकार्ट एफिलिएट, एज बहुत सारे अभी तो इंडिया में एफिलिएट शुरू हो चुके हैं, मेक माई ट्रिप है, GoDaddy है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। सो यहाँ पे भी लोग फ्री में रजिस्टर करके एज एफिलिएट मेरे साथ रजिस्टर होके इन कोर्सेज को आगे सेल करेंगे तो अलग अलग कमीशन पैटर्न्स है, 20%, 80%, 100% कमीशन ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट। जो हमने एक प्रोडक्ट कॉस्ट रखी हुई है वहां पे हम कमीशन इसको देते हैं। उसके लिए पूरा ट्रेनिंग्स लोगों को अवेलेबल है कि क्या काम है, कैसे करना है, प्रमोशंस कैसे की जाती हैं, सेलिंग्स कैसे की जाती हैं, लोगों से बात कैसे की जाती है। सो एक कंप्लीट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, कंप्लीट सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड अ बेस्ट वैल्यूएबल कंटेंट जिससे लोगों को सीखने को मिले, ये चीज हमने क्रिएट की है। और यहाँ पे जो मैंने फ्री अपॉर्चुनिटी लोगों को दी हुई है, मेरा ये विजन है यहाँ पे कि जितने भी अभी हमारे भाई बहन हैं लॉकडाउन की वजह से अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन में नुकसान उठा चुके हैं, समहाउ बहुत लोगों के लिए लोन्स उठा रखे होते हैं, व्हीकल लोन है, कार लोन है, होम लोन है, अलग अलग तरह के जो घर में एक्सेसरीज है, चाहे मोबाइल फोन है उसके ऊपर लोन्स हैं, तो उनको कोई ना कोई इनकम सोर्स चाहिए। सो अगर लोग ऑनलाइन कुछ इनकम सोर्स तलाश रहे हैं कि कुछ ऐसा इनकम सोर्स मिल जाए जिसमें सपोर्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस हो, तो उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए ये सारा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, तैयार किया गया है, जिससे लोग अर्न भी करें और लर्न भी करें। अर्निंग विदाउट लर्निंग नथिंग। सो ये कुछ था मेरे बॉर्न टू विन ट्रेनिंग्स के बारे में। जी सर, तो मैंने खुद भी सर का मतलब प्रोग्राम अटेंड कर रखा है। मैं सुमित सर का कोर्स अटेंड कर चुका हूँ, उनका ट्रेनिंग मैंने देखा है, बहुत सारी चीज़ें सर से सीखा भी है एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो मैं अपने ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि सुमित सर के साथ रजिस्टर करिए एंड इस प्रोग्राम को शुरू करिए ताकि आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल सके। एंड बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि ऐसा नोबेल थॉट के साथ आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को वैल्यू देना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो आपने शब्द बोले सर, दैट इज़ टोटली अप्रिशिएटेबल सर। थैंक यू, शुक्रिया। हाँ सर, तो मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि सर आज आपके टीम का जो सक्सेस रेट है वो मतलब क्या सक्सेस रेट है ग्लोबली? आपका टीम आज कहाँ कहाँ पे है, लोग कैसा कैसा, कुछ एग्जांपल मैं जानना चाहूँगा आपके मतलब शब्दों से कि कैसा आपका रिजल्ट है आज के। देखिए, जैसे मैंने पहले और भी एफिलिएट्स किए हैं, अलग अलग तरह के एफिलिएट्स किए हैं, तो उसमें मेरी टीम हजारों की थी एंड आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम सो हैप्पी कि वहां पे जो मैंने एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर उन लोगों के लिए बिल्ड किया था, उस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बिहाफ पे बहुत से हजारों लोगों ने सीखा भी है, लर्न भी किया है और लाखों रुपए जनरेट भी किए हैं। और अभी बॉर्न टू विन में अभी जस्ट हमारी स्टार्टिंग ही हुई है, दिस मंथ ही अपना एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है एंड 8 जुलाई को हमने अपना पेमेंट गेटवे ओपन किया था कि लोग एज अ थ्रू पेमेंट गेटवे कोर्सेज को परचेज कर सके। तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड, अभी अप्रोक्सीमेटली थोड़े दिन हुए हैं, अभी तो तीसरा हफ्ता चल रहा है और जो रेशियो है सेल्स का बहुत अच्छा चल रहा है। और आई एम हैप्पी जहाँ पे अगर मुझे मैसेज आ रहे हैं कि 16-17 साल का बच्चा भी यहाँ पे अर्निंग कर रहा है बॉर्न टू विन ट्रेनिंग्स में, राइट। सो अभी इट्स जस्ट अ बिगिनिंग एंड जो उनके लिए ट्रेनिंग सिस्टम क्रिएट किया गया है, सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया गया है, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू सपोर्ट पीपल जो लोग अपना कैरियर एफिलिएट मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं। तो हमें रिजल्ट्स बहुत से मिल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि जो भी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ मैं पूरे सच्चे दिल से करता हूँ, उसमें मैं अपनी तरफ से 1000% अपने एफर्ट्स देता हूँ। और जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं, यही होता है कि जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो उनको मैं
अपनी तरफ से सपोर्ट करने में कोई कमी ना छोड़ूं, गाइड करने में, ट्रेन करने में कमी ना छोड़ूं, जिससे वो अपना जो फ्यूचर है एफिलिएट मार्केटिंग में बना सके। और खुशी इस बात की होती है, जिस उम्र में लोग पबजी गेम खेलते हैं, जिस उम्र में लोग बाकी की गेम्स खेलते हैं जिसमें आप अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करते हो जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है, पर यहाँ पे इस उम्र के बच्चे 16, 17, 18, 20, 21, 22 साल के बहुत सारे यूथ मेरे साथ है जो कमीशन यहाँ से जनरेट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो स्किल्स को सीख रहा है और अपने माइंड सेट पे काम कर रहा है, और वो जो अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं आज की डेट में, ये फ्यूचर में उनको किसी भी बिजनेस, किसी भी प्रोफेशन, कोई भी वो काम अगर अपना भी शुरू करें, आई एम डैम श्योर कि वो अपने काम में सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज फाउंडेशन आज उनकी तैयार हो रही है। सो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग इन बॉर्न टू विन, एंड आई नो कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा जो क्राउड है हमारे साथ एसोसिएट होंगे, बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे, सो उनको और भी वैल्यूएबल देना और भी सपोर्ट देना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। जी सर, तो अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होता है सर? अट्रैक्शन मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि आप जब खुद को बिल्ड करना शुरू करते हैं, राइट, खुद का एज ए इन्फ्लुएंसर लेके चलिए, जब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हैं तो आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी ओर। सो जब आप लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो एज अ ब्रांड, तो आप उनको कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट करते हो तो वो उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं, राइट। सो अट्रैक्शन मींस लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे आपका वो प्रोडक्ट है, चाहे आप ही खुद अपने आप को एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश कर लें। सो इट्स द पार्ट ऑफ अट्रैक्शन मार्केटिंग। जी तो सर, ग्रुप प्रमोशन का मतलब बहुत ही अहम भूमिका रहता है। आपके भी बहुत सारे ग्रुप हैं फेसबुक में, तो उससे कैसे बेनिफिट मिलता है सेलिंग करने में? ग्रुप्स मींस देखिए, सेल्स इज अ नंबर गेम, एंड सेल्स में आपको क्लाइंट्स चाहिए, पब्लिक चाहिए। तो अगर मैं बात करूं फेसबुक ग्रुप की, तो फेसबुक ग्रुप्स में देयर इज टन्स एंड टन्स ऑफ कस्टमर। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनमें जो लोग किसी ग्रुप में 10,000 लोग हैं, किसी में 50,000, किसी में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो जब आप किसी ग्रुप में एक पोस्ट डालते हो अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, आपका जो भी जिस भी अपने पे है, तो वो जो आपकी पोस्ट है कई हजारों लोगों तक अप्रोच कर रही होती है। सो आप एक ही पोस्ट में 100,000 लोग तक अप्रोच कर लेते हैं अपने आप को। तो जब आप लगातार पोस्टिंग कर रहे हैं तो आप लोगों की नजरों में आ जाते हो, वो एक तरह के आप अट्रैक्शन मार्केटिंग का पार्ट हो गया। सो ग्रुप की बहुत ज्यादा अहमियत है। ओके, सो वहाँ पे ट्रैफिक कहाँ से आप लाते हैं वो ग्रुप ज्वाइन करवाने के लिए? देखिए, जो ग्रुप्स हैं, इन द सेंस कि ग्रुप्स अपने आप में एक ट्रैफिक है। अगर मैं किसी फेसबुक ग्रुप में चला जाऊं, मुझे अपना प्रमोशंस, अपने ऑफर्स को प्रमोट करना है, तो फेसबुक जो ग्रुप्स हैं वो अपने आप में ट्रैफिक है। ट्रैफिक मींस पीपल, ट्रैफिक मींस लोग। अगर एक ग्रुप में 50,000 लोग हैं, तो अगर उस ग्रुप में मैं लगातार एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, अच्छी पोस्टिंग क्रिएट कर रहा हूँ, तो वहां पे वो जो लोग हैं वो आपका ट्रैफिक, आपकी पोस्ट देखेंगे और आपके ओर आएंगे। दूसरा, आप एक पर्सनल ग्रुप अपना क्रिएट करते हो, मान लो फेसबुक के ऊपर, तो वहां पे आप ट्रैफिक लेके आना चाहते हो कि मैक्सिमम आपके ग्रुप्स के लाइक बढ़े। तो जब आप उस ग्रुप को एक तो ग्रुप, आपका जो ग्रुप का नाम ऐसा होना चाहिए कि जब लोग सर्च करें तो वो इन द सेंस कि जब आप फेसबुक सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, सर्च बार पे, तो वहां पे वो ग्रुप्स, जैसे कि अगर आपका ग्रुप वेट लॉस के ऊपर है, जैसे आपने ग्रुप बना दिया वेट लॉस कम्युनिटी, वेट लॉस टिप्स, वेट लॉस डाइट्स, तो जब आप वेट लॉस नीचे बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका सर्च इंजन में वो ग्रुप आएगा, लोग उसको भी ज्वाइन करेंगे। दूसरा, जब आप अपने ग्रुप में एक वैल्यूएबल कंटेंट डालते हो, कोई वीडियो डाली आपने अपने प्रोडक्ट को लेके, नीश को लेके, और उन वीडियोस को, उन कंटेंट को, चाहे वो इमेजेस के रूप में है, आप और ग्रुप्स में शेयर करते हो एक वैल्यू कंटेंट के साथ, तो और ग्रुप्स में भी जो ट्रैफिक है वो आपके ग्रुप की ओर आना शुरू हो जाता है और लोग आपके ग्रुप को ज्वाइन करना पसंद करेंगे। जी तो सर, मतलब लिंक्डइन में भी आप प्रमोशन करते हैं, लिंक्डइन में भी प्रोफेशनल लोग होते हैं जैसे ईमेल मार्केटिंग जैसा, तो वहां से क्या मतलब कैसा ट्रैफिक आता है? देखिए, लिंक्डइन जो है एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। वहां पे अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, वैसे तो लिंक्डइन में ज्यादातर प्रोफेशनल लोग ही हैं जो अपने प्रोफेशन, इन द सेंस कि वहां पे वो लोग हैं जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। वहां पे वो लोग हैं जो हमेशा अपनी जॉब प्रोफाइल को बेटर करना चाहते हैं कि वो अपनी जॉब प्रोफाइल को बेटर करके, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बेटर करके मैक्सिमम डील्स कर सकें।
राइट, इन द सेंस कि अगर मुझे किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके बारे में जानना है, तो हम लिंक्डइन पे उसको सर्च करना शुरू करेंगे। मुझे किसी के साथ काम करना है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन की मैं प्रोफाइल लिंक्डइन पे सर्च करूंगा, वो क्या प्रोफेशन है, उसकी क्या बैकग्राउंड है। तो लिंक्डइन इज द ग्रेट प्लेटफॉर्म अगर आपको प्रोफेशनली राइज करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द नीश, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट, कि आपका जो टारगेट कस्टमर है, जो प्रोडक्ट है, क्या उसका टारगेट कस्टमर, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हैं, ठीक है, आप किसी ना किसी चीज की सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे आप वेबसाइट्स बना रहे हैं, चाहे आप एप्स को बिल्ड कर रहे हैं, चाहे आप कोई ऐसी एप्स को बिल्ड कर रहे हैं जिससे बहुत सारी कंपनीज को फायदा होगा, उनके सेल्स को फायदा होगा, उनके एम्प्लॉयज को फायदा होगा, तो आप लिंक्डइन आपके लिए ग्रेट प्लेटफॉर्म। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट एंड निश यू आर चूजिंग टू प्रमोट ऑन लिंक्डइन। जी, तो सर सुमित सर का डेली रूटीन क्या होता है, सुबह से उठने से शाम सोने तक क्या रूटीन आपका रहता है? जी, रूटीन ये होता है कि मैं अपने रूटीन को काफी एंजॉय करता हूँ, एंड सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ। आई एम अर्ली टू बेड पर्सन, एंड सुबह उठ के जो भी हमारा नियम होता है, अपना स्पिरिचुअल नियम, वो हम करते हैं। अपना व्यायाम है, एक्सरसाइजेस है, वो अपनी मैं कंप्लीट करता हूँ, चाहे वो योगा है, चाहे वो वेट, अपना जो वेट लिफ्ट हम करते हैं, इन द सेंस की जिमिंग वगैरह है, वो कंप्लीट होती है। देन आफ्टर वही ब्रेकफास्ट, उसके बाद अपने मैं वर्किंग पे अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठ जाता हूँ। तो जो भी मेरा शेड्यूल होता है उसको मैं गो थ्रू करता हूँ सारा, जो कंटेंट्स क्रिएट करने होते हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्यूशंस देना होता है, राइट। सो सारा दिन मेरा काम पे जाता है, बट आई लव टू वर्क। एंड ऐसा नहीं है, और मैं एक चीज और लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत लोग होते हैं कि अपने प्रोफेशन में अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, देन यू आर नॉट ऑन द राइट प्रोफेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, अपना प्रोफेशन और आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होनी चाहिए, राइट। सो मेरा जो शेड्यूल रहता है दिन भर, वो यही होता है कि टुडे आई हैव टू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है, खुद भी नया सीखो। टुडे आई हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू, जिससे मेरे साथ जो लोग कनेक्टेड है, जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, उनको भी मैं कुछ नया सिखाऊं। एंड शाम तक और रात तक मेरा काम, जब भी मैं होता काम करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे 4 घंटे 6 घंटे कंसिस्टेंटली बैठना, नहीं। जब भी मुझे काम करना होता है, जिस घंटे भी मैं काम कर रहा हूँ, 1 घंटे 2 घंटे, आई हैव टू गिव माय 100% टू दोस 2 आवर्स। मुझे 2 घंटे देना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, 2 घंटे काम करता हूँ। तो मेरा कोई फिक्स आवर्स नहीं है, मैं अपने मुताबिक काम करता हूँ। जब मुझे लगे कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, मैं ब्रेक लेता हूँ। और बस रात को मैं अपने नींद के साथ सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ। आई एम अर्ली टू बेड पर्सन। बहुत ही शेड्यूल्ड मतलब लाइफस्टाइल है आपका, एंड प्रोडक्टिविटी पे आप ध्यान देते हैं, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, पानी नहीं चल रहा तो वो खड़ा हुआ है, खड़ा पानी सड़ जाएगा, राइट। सो यू हैव टू ग्रो योरसेल्फ एवरी डे, You have to rise yourself every day। आपकी माइंड की कोई लिमिट नहीं है, आपकी पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है, you are limitless, right? कोई लिमिट नहीं है। तो जितना आप खुद को ग्रो करेंगे, आपके साथ आपकी कम्युनिटी भी ग्रो कर रही है, आपके साथ आपका देश भी ग्रो कर रहा है, आपके साथ पूरी दुनिया भी ग्रो कर रही है, राइट। सो यू आर लीडिंग द वर्ल्ड। यस सर, डेफिनेटली जी। तो सर एफिलिएट मार्केटिंग में लोग क्या क्या गलतियां करते हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्निंग नहीं करते हैं, पेशेंस कम है, स्किल्स को नहीं सीखते हैं, ट्रैफिक कैसे जनरेट करना है उसको नहीं सीखते हैं, सेल्स क्लोज कैसे करनी है, बहुत सारी चीजें हैं। इन द सेंस कि पहली बात तो लोगों के पेशेंस ही नहीं है, पेशेंस नहीं है। दूसरा, लोग खुद पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इन द सेंस कि अगर हम उनको बोलते हैं कि कोई आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको मास्टर से सीखने को मिले, क्योंकि जो मास्टर्स ने सीखा है बहुत सी गलतियां करके, अगर आप उनको कोई कोर्स ले लेते हो तो आप वो शॉर्ट स्पैन में सीख लोगे, राइट। तो लोग डरते हैं खुद पे इन्वेस्ट करने से। वैसे तो लोग बहुत सारा पैसा, चाहे आईफोन लेना है, चाहे पार्टीज करनी है, पैसे इन्वेस्ट कर देंगे, बट व्हेन जब बात आती है खुद पे इन्वेस्ट करने की तो लोग हिचकिचाते हैं। देन आई सजेस्ट पीपल कि अपने आप पे पैसा इन्वेस्ट करो। सेल्फ लर्निंग इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, इट्स द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट जब आप अपने आप पे पैसा इन्वेस्ट करते हो। सो लर्न द स्किल्स, ट्रैफिक जनरेटिंग, how to build a better sales funnel, better landing page, work on content writing, work on copywriting skills, right? Yes. And आप जो भी आपके पास लीड्स आ रही हैं, work how you can create a better content for your email marketing,
एंड आप इन चीजों को लगातार इंप्रूव करते चले जाए. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द एफिलिएट मार्केटिंग, बट यू हैव टू इंक्लूड योरसेल्फ. आप और एफिलिएट मार्केटिंग एक हो जाने चाहिए. मींस आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप और आपका प्रोफेशन, जैसे ब्रूस ली है, ब्रूस ली वाज द ग्रेट फाइटर, राइट. वो और उनके जो इन द सेंस की जो वो किक्स थी उनकी, वो हम उनको बोल सकते हैं, जो भी वो अपना यूज करते थे स्किल्स, इन द सेंस की जो दाव पेच यूज करते थे, तो वो एक थे. जब आपके पास कोई हथियार हो, आप जब अपने हथियार के साथ एक हो जाओगे, तो वो हथियार आपका, यानी आपकी बाजू और आपके हथियार में कोई फर्क नहीं रहेगा. सेम जब आप और अपने प्रोफेशन के साथ एक हो गए, देन आपकी ग्रोथ 1000% आप ग्रो करोगे और वो पक्का ही है, और आप अपने स्किल्स के मास्टर बन जाओगे. सो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में आए हो, आपका विजन ये होना चाहिए दैट यू हैव टू मास्टर द एवरी स्किल ऑफ एफिलिएट मार्केटर, सो दैट आप और लोगों को भी गाइड कर सकें. जी सर. तो सर आपने अपना YouTube चैनल को कैसे ग्रो किया? मैं आपको सच बताऊं कि YouTube चैनल पे मैंने जो भी कंटेंट डाला है, वो अभी अगर मैं उसको उसकी ग्रोथ के ऊपर मैंने अभी इतना फोकस नहीं किया, पर स्टिल आई एम हैप्पी कि बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास दिखाया, और मेरे पास तकरीबन 11,500 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं. उनमें मैं वीडियोस बहुत कम डालता हूं, पर जितनी भी मैंने वीडियोस वहां डाली हुई हैं, सबसे की पॉइंट जो सीखना चाहिए, और जहां पे मैंने समझा है कि आपका जो भी कंटेंट YouTube पे है वो वैल्यूएबल हो, लोगों को उनसे सीखने को मिले. जब आपका कंटेंट वैल्यूएबल होगा ना, आपके साथ खुद ब खुद ऑडियंस जुड़ती चली जाएगी, राइट. सो कंटेंट वो हो जिसकी लोग एक्चुअल में सर्च कर रहे हो, और जब आपका वीडियो उसके सामने आए और उसमें इतनी ज्यादा वैल्यूएबल चीजें हो कि लोग बोले कि मुझे इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे इस पर्सन को फॉलो करना है. कंटेंट इज एवरीथिंग. तो कंटेंट पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है. विदाउट प्रोवाइडिंग अ वैल्यूएबल कंटेंट आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा. जो चीज मैंने नहीं की, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा, बट आप लोगों को मैं बोलूंगा कि YouTube पे अभी मेरा जो बॉर्न टू विन प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, अभी मेरी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी YouTube चैनल के ऊपर, और मैं बहुत से कोशिश करूंगा कि जो मैंने सीखा है और मैं वो लोगों को सिखाना शुरू करूं, जिससे उनकी ग्रोथ हो, एफिलिएट मार्केटिंग में आगे बढ़ सके. बट पर्सन हु आर ऑन YouTube, स्टे कंसिस्टेंट एंड फोकस ऑन द वैल्यूएबल कंटेंट. जी डेफिनेटली सर. तो सर जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि सुमित सर का मंथली इनकम कितना होता है, सर का अर्निंग कितना होता है. तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऑन एन एवरेज एक मंथ में कितना अर्निंग हो जाता है सर एफिलिएट? जो इनकम है वो 6 फिगर अबव है. ओके. एवरेज मिनिमम 6 फिगर अबव है जो मेरी मंथली इनकम जाती है. 6 फिगर को आप लेके चल सकते हैं कि मिनिमम 1 लाख तो हो ही गया, राइट. बट इसको ये 1 लाख से चलो एक लेके चलो कि 6 फिगर अबव है, प्लस है, बहुत ज्यादा प्लस है. मैं एग्जैक्टली फिगर्स नहीं बोलूंगा बट आपको मैं इतनी बोल दूं कि उतनी इनकम जनरेट कर रहा हूं जितना एक आदमी का, एक एवरेज पर्सन का ड्रीम होता है कि हमें इतनी इनकम आनी चाहिए, राइट. एवरेजली जो मेरे कई एफिलिएट प्रोग्राम्स में मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया हुआ है, वहां पे मेरी एवरेज इनकम जो मैं शेयर करता रहा हूं अपने प्रोफाइल पे, वो तकरीबन जो मैंने वहां शो की हुई है वो अप्रोक्सीमेटली आप लेके चलो कि 6, 7, 8 लाख रुपए भी पर मंथ मैंने शो की हुई है अपने इनकम के रिजल्ट्स, जो मैंने लाइव शो किए हुए हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर. सो कर रहा हूँ, आ रही है, काम कर रहा हूँ. ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल. तो सर आप बुक भी पढ़ते हैं इसके लिए? देखिए बुक्स आर इम्पोर्टेंट. सी द थिंग इज दैट व्हाई बुक्स आर इम्पोर्टेंट. थिंग इज दैट कि आपको अपने माइंड को पॉजिटिवली फीड करना है. सो इट डजंट मैटर कि वो बुक से हो, इट डजंट मैटर वो वीडियो से हो, कोई भी कंटेंट आपको जो पॉजिटिवली फीड कर रहा है आपके माइंड को, राइट. चाहे वो बुक्स में है, चाहे वो आपके फेसबुक में कोट्स आ रहे हैं, चाहे आपके इंस्टाग्राम में कोट्स आ रहे हैं, चाहे यूट्यूब वीडियोस के थ्रू है, योर माइंड नीड अ फीड, राइट. योर माइंड नीड अ फीड. तो चाहे वो बुक्स है, चाहे वीडियोस है, मैं सबको प्रेफरेंस देता हूँ. चाहे वो कोट्स आ रहे हैं, चाहे वो किसी की इंटरव्यू आ रही है जिससे मुझे सीखने को मिले. बट बेसिकली जो मेरी मेन फीड है वो अपना भारत का ज्ञान है, अपने वेदास है, अपने पुराण्स हैं, राइट. भगवद गीता हो गई. दीज आर माय मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज उनसे ही सब कुछ आगे निकला है, उनसे ही सब चीजें आगे निकली हैं.
थोड़ा थोड़ा आदमी ने उनसे ज्ञान लेके अपने तरीके से बुक्स लिखी हुई हैं, अपने तरीके से चीजों को लिखा हुआ है, बट दोज आर द मेन फाउंडेशंस। अगर आदमी इसको गो थ्रू कर लेगा तो डेफिनेटली आप महाग्रंथ पढ़ रहे हो, जिसको हम महाग्रंथ बोलते हैं। तो बुक्स आर द स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, उन ग्रंथों में से निकली हुई हैं। तो आदमी ने वहां नॉलेज लेके अपनी बुक्स को क्रिएट किया है। बट मैं जो प्रेफरेंस दूंगा, बहुत सी यूथ इन चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं, बट हमारी फाउंडेशन ही वो है, राइट। अगर मैं आज आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो मेरी फाउंडेशन क्या है? मैंने आपको बोला मेरी फाउंडेशन वेदास है, पुराण है, भगवत गीता है, राइट, जहां से सीखा है। सो दैट इज माय जो मेरे प्रेरणा स्रोत है जी। एथिक्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो सर मैं आपका कौन सा बुक फेवरेट है ये जानना चाहूंगा। देखिए मेरा बुक स्पेसिफिकली, मेरा कोई भी बुक स्पेसिफिकली फेवरेट नहीं है। मेरे पास बुक्स के भंडार हैं, ये जरूर है, बट मैंने आपको फिर बोला, मैं स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखता हूँ चीजों में। तो मेरी जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रेरणा स्रोत है वो मेरा जो भगवत गीता है, राइट। और जो और भी हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, अगर आप विवेकानंद जी को फॉलो कर लो, ठीक है जी, बिगेस्ट मोटिवेशन, बिगेस्ट इंस्पिरेशन, उनकी बातें आपके शरीर में रोम रोम में जुनून पैदा कर देंगे, आपका विजन क्लियर कर देंगी, राइट, आपको फियरलेस बना देंगी। सो जो भारत के हमारे संत रहे हैं, हमारा जो संत समाज है, संत है, जो वेद है, पुराण है, जितने भी हमारे स्पिरिचुअल बुक्स हैं, वो ही मेरा मेन स्रोत है। स्पेसिफिकली मैं किसी भी बुक को टारगेट नहीं करूंगा, बिकॉज हर चीज से मैंने सीखा है। हर चीज में आपसे मैं कुछ सीखूंगा, ठीक है ना, आपसे भी मैं सीख रहा हूँ। हर चीज मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जा रही है, पर जो मेन फाउंडेशन है वो मैंने आपको बताई। जी सर, एब्सोल्युटली। तो सर मैं आपको पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं हमारे साथ एफिलिएट मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, वो बेसिकली मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ये दोनों चीज़ों को पैरेलली करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, फनल क्रिएट करते हैं, डिजिटली चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो क्या इन डिजिटल चीज़ों को लेके या फिर फनल क्रिएशन से ही मैं अगर मतलब फोकस करूँ, तो इससे क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग और मतलब जो मल्टी लेवल मार्केटिंग को भी प्रमोट कर सकते हैं? उससे भी हम कर सकते हैं। देखिए ऑन एफिलिएट का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके पास अपना प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी भी कंपनी का, पर्सन का प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपको कमीशन आ जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट है, बट उस प्रोडक्ट पे जो कमीशन सिस्टम है सबका अलग अलग है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको भी सेल कर सकते हो जी, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। बट वही चीज है, आपको वो स्किल्स आनी चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स एफिलिएट मींस कि मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का एफिलिएट बन के उसका प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, उसका कमीशन स्ट्रक्चर सेम है कि ये 100 रुपए का प्रोडक्ट है, इसको सेल करो 20 रुपए 30 रुपए आपके, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट है, वहां पे उनका कमीशन स्ट्रक्चर ये है कि आपको यहाँ पे 5% डायरेक्ट है, 20% डायरेक्ट है, फिर टीम कमीशन आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट मैं सेल करूंगा थ्रू स्ट्रेटजीज जो मैंने आपको बताई है शुरू में। आप सेल्स फनल बनाओ, चाहे आप उस प्रोडक्ट की पेड एड्स करो, चाहे ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू उसको प्रमोट करो, थ्रू सेल्स फनल, थ्रू लैंडिंग पेज, थ्रू वेबसाइट। प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट, कोई भी है, स्ट्रेटजीज आर सेम फॉर एवरीवन। ओके, तो सुमित सर, आज हम सुमित सर को अपने गुरु के जैसे मानते हैं, मेंटोर के रूप में मानते हैं, उनसे सीखते हैं। बट सुमित सर जब अपना मतलब रिसर्च कर रहे थे, जब इसको शुरू किया, तब किस गुरु को फॉलो कर रहे थे, किसको एज अ मेंटोर लेके चल रहे थे? देखिए आपका ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और आपने मुझे इसका बहुत मान भी दिया। अभी मैं गुरु की पदवी पे नहीं हूँ, मेरा यही होता है कि मैंने जो सीखा है वो मुझे लोगों को सिखाना चाहिए, राइट। और गुरु का जो शब्द है वो तो बहुत एक सुच्चा शब्द है, उत्तम शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, और गुरु को हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। और अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, ना ही मैं अपने आप को उस लेवल पे मानता हूँ, बिकॉज स्टिल आई एम लर्निंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। अभी जो अगर आप मेरे मेंटर लेके चलो कि मेरे मेंटर्स जो हैं वो एक नहीं है, मैंने कई मेंटर से सीखा है ऑनलाइन और कोशिश कर करके सीखा है, राइट। बट मेरे जो एक जिनको मैं काफी जिनसे इंस्पायर्ड था, मैं एफिलिएट मार्केटिंग बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ सिंपली माइंडसेट के ऊपर। वो मैं इंस्पायर हुआ था बॉब प्रॉक्टर को लेके, राइट, बॉब प्रॉक्टर को लेके। और एफिलिएट मार्केटिंग में बात करूं, मैं जिनसे बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूं, दैट इज विक। उनका 4% का अपना एफिलिएट प्रोग्राम है, बहुत बड़ा है।
VICK, ओके राइट। ओके तो उनको मैं एक अपना मेन इंस्पिरेशन स्रोत जरूर मानूंगा, बिकॉज उनका जो एनर्जी लेवल है, वे ऑफ मार्केटिंग है, वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, वो मेरे लिए बहुत ही काबिल तारीफ है। ऐसे बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स हैं यूट्यूब पे भी हैं जिनसे मैंने सीखा है। तो वो कहीं ना कहीं सभी लोग इस चीज का जो मैंने अभी तक अचीव किया है उन सबका रोल रहा है उसके पीछे, राइट। मैं किसी सिंगल पर्सन को इसका पर्टिकुलर श्रेय नहीं दूंगा, इन सबका रोल रहा है, उन सब ने मुझे इंस्पायर किया है, उन सब की वजह से मैंने कुछ ना कुछ सीख के अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाया है। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा, उन सबको इस चीज का मैं बेनिफिट दूंगा जो भी आज मेरे पास है, जिनसे मैंने सीखा है, जिसका भी मैंने अभी तक कोर्स लिया है, जिसका भी मैंने अभी तक वीडियो लिया है, वीडियो देख के सीखा है, वो सभी मेरे ना कहीं मेंटर्स हैं। उनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, उनसे मैंने कोई ना कोई चीज सीखी है। सो उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो आपको मैंने मेन स्तोत्र बताया अपना, बॉब प्रॉक्टर, राइट, 80 साल के ऊपर उनकी उम्र है, बट उनका जो एनर्जी लेवल है वो स्टिल टीन्स की तरह का है। उनका जो माइंडसेट है वो बहुत क्लियर है। और जैसे मैंने आपको बोला, विक एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े वो है एक तरह के एफिलिएट मार्केटिंग के, उनको मैं गुरु लेके चलूंगा जरूर, बिकॉज उनका जो सिस्टम है काम करने का वो बहुत जबरदस्त है, उनका माइंडसेट बड़ा जबरदस्त है। ट्रैफिक मास्टरी में वो बहुत बड़े मास्टर, ट्रैफिक को जनरेट करने में, राइट। सो दिस इज द थिंग, वो मेरे मेंटर्स रहे हैं ये। और यही बस है कि बाकी तो मैंने आपको बोल दिया कि जो मेरी मेन फाउंडेशन है वो हमारे इंडिया के मेरी संस्कृति है। जी 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 जी। तो सर इस टाइम में हमेशा आपको मतलब लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और मैसेंजर इस सब से डील करना पड़ता है, तो कभी कभी बोर नहीं हो जाते हैं यार क्या मैं कर रहा हूँ हमेशा, मतलब एक बोर नहीं होता हूँ मैं, बोर अभी तक नहीं हुआ मैं इनसे। मैं देखिए, जब आप अपने प्रोफेशन से प्यार करते हो, राइट, तो बोरियत तो कहीं आती ही नहीं है। बोरियत मैं यहाँ वहां फील करूंगा जहां मुझे अपने प्रोफेशन से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, ठीक है। और जब मुझे पता है कि जो मुझे मैसेज लोग कर रहे हैं, समहाउ उनके कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे क्लियर करने हैं, राइट। अगर लोग अप्रोच कर रहे हैं, जैसे मैंने भी शुरू में स्ट्रगल किया है और मैं भी हाथ पैर मारता रहा हूँ, लोगों तक अप्रोच करता रहा हूँ, तो मुझे पता कि वो लोग कोई ना कोई अपना ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जिससे वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनका वो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। अगर मैं उनके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ, ऐसे बहुत लोगों के मैसेज भी आते हैं कि आपकी वजह से ये चीज मेरी पूरी होनी शुरू हो गई, देन आई फील ब्लेस्ड कि मैं उनके काम आ रहा हूँ। यही तो हमें भगवान ने इसी चीज के लिए तो जन्म दिया है, राइट, कि वी हैव टू हेल्प पीपल, वी हैव टू सर्व पीपल। तो इसी चीज पे हमारा जन्म हुआ एज ह्यूमैनिटी। सो मैं बोर नहीं होता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि हर वक्त मेरे पास मोबाइल फोन होता है। जब मुझे काम नहीं करना है तो मोबाइल फोन मेरा साइड पे होता है, तब मैं अपने जो भी पेरेंट्स है, मेरी गुड़िया है, वाइफ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, तो मोबाइल मेरा साइड पे होता है, राइट। काम के वक्त काम, फैमिली मीन्स फैमिली। सो बोर नहीं होता जी। तो इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग अलावा आपका क्या क्या हॉबीज है, आप क्या करना पसंद करते हैं? मैं फिटनेस पे काफी फोकस करता हूँ, जो है मेरा बेसिकली हॉबीज। ऐसे कोई मेरी पर्टिकुलर नहीं है, बट मैं लाइफ को फ्री माइंडेड रह के जीना पसंद करता हूँ, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी लायबिलिटीज। तो रिलैक्स रखता हूँ अपने आप को, एंड अपने माइंड पे किसी चीज का कोई बर्डन आने नहीं देता, बिकॉज जब आपके पास स्पिरिचुअल ज्ञान होता है तो ये चीजें आपके पास नहीं आती हैं। एंड मैं रिलैक्स रहना पसंद करता हूँ, राइट। और फिटनेस मेरा जो मेन स्ट्रीम है, जिसको मैं प्रेफरेंस देता हूँ। जिमिंग इज माय हॉबी। और अभी कोई स्पोर्ट्स पर्टिकुलर नहीं है कोई ऐसी कि मैं फ्री टाइम में खेलता हूँ। हॉबीज में यही है मेरा, कुछ ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है इन्वॉल्वमेंट मेरी बाकी चीजों में। ओके। तो सर ये जो एफिलिएट मार्केटिंग का अभी जो ट्रेंड है, अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहा है, लोग समझ रहे हैं कि हाँ एफिलिएट मार्केटिंग नाम का भी कुछ चीज़ होता है जिससे वो करियर बना सकते हैं, या वे डिजिटली एम्पावर कर रहा है। तो आज डिजिटल मार्केटर, आज एफिलिएट मार्केटर सुमित शेट्टी सर एफिलिएट मार्केटिंग को आने वाले 5 साल या 10 सालों में कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, और सोसाइटी के लिए वो क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग इज द फ्यूचर, ये फ्यूचर है। अगर मैं बात करूं Amazon की, राइट, अभी वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, तो Amazon दैट मींस कि ऑनलाइन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और आपको Amazon अपॉर्चुनिटी दे रहा कि आप उनके प्रोडक्ट को सेल करो, राइट। अब यहीं से पकड़ लो, जेफ बेजोस नंबर 1, राइट, जो भी ट्रिलियन है वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है, उनका जो प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा है Amazon। तो आप Amazon ही आपको कह रहा है कि आप हमारे साथ एज एफिलिएट होकर हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करो।
दूसरा, जितने भी आज की डेट में ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ रही हैं, वो सारी की सारी वेबसाइट्स एफिलिएट्स को हायर कर रही हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल हो। जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितने ज्यादा एजेंट्स होंगे उतनी ज्यादा उनकी पॉलिसी सेल होगी डेफिनेटली। ऐसे ही हर ई कॉमर्स वेबसाइट जो भी अपने पोर्टल लॉन्च करती है, वो चाहेगी कि उनके पास एफिलिएट्स हो जो उनका प्रोडक्ट सेल करें। अभी जैसे अगर मैंने अपना बॉर्न टू विन ट्रेनिंग्स को लॉन्च किया है, तो जितने ज्यादा मेरे पास एफिलिएट्स होंगे, डेफिनेटली उतना ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग इज फ्यूचर, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। अगर आप ये देखो चलो कि ऑनलाइन सेलिंग बढ़ रही है, इसका ट्रेंड बढ़ रहा है, दैट मींस एफिलिएट मार्केटिंग का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। जी सर। तो सर, हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में आके पहुंच चुके हैं, आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने पेशेंटली हमारे सारे सवालों का जवाब दिया एंड अपने डेली शेड्यूल से, इतने मतलब बिजी शेड्यूल से हमें अपना इतना अहम वक्त दिया, हमको इतना सारा वैल्यू दिया, उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। एंड जब मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि जब मैंने कुछ महीनों पहले एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैं भी जानता था, बट प्रॉपरली जब मैं प्रोफेशनली इसमें घुसा तो ना ही मेरे पास कोई मेंटोर थे, ना ही कोई थे। बट आपके ट्रेनिंग देख के, आपसे ही सीख के, आज एक गुरु द्रोण सीख के बहुत सारी मतलब मदद मिले, बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीखने को मिले एंड आगे बढ़ने का एक हौसला मिला। उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड जो आपका हम्बलनेस है, जो आपका हेल्पिंग नेचर है और जो आपका नोबल थॉट है, वो मेरे जैसे आज हजारों लोगों को, हजारों यूथ को एक नया डायरेक्शन दे रहा है। उसके लिए मैं आपके लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, हमारे लिए इतना सारा करने के लिए। कीप राइजिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। आपको जिस पॉडकास्ट पे लेके आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्वस्थ रहें, मंगल में रहें और आप इसी तरह राइज करते रहें, खुद को ग्रो करते रहें। और बहुत से लोगों के, जो अभी लोग अपनी इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं, उनके आप इंटरव्यूज लेके आप लोगों तक मैसेज पहुंचाते रहें। और आप भी बहुत बड़ा काम कर रहे हो, जिस आप एक लोगों को इंस्पिरेशन दे रहे हो, इंस्पायर्ड कर रहे हो, राइट। सो रियली यू आर सच डूइंग अ ग्रेट थिंग। और मैं अपने दिल से आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आपका ये जो पॉडकास्ट है और आपका चैनल है बहुत ग्रो करे, जिससे लोग इंस्पायर हो। यू आर हियर डूइंग द वर्क जिससे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है और होगी भी। सो कीप राइजिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच सर, हैव अ ग्रेट डे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मेहमान मिस्टर सुमित शेट्टी सर, जिन्होंने अपने नॉलेज से हमें दिया जबरदस्त वैल्यू। आई होप कि आप इन स्ट्रैटेजीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, अपने काम में इंप्लीमेंट करेंगे और एक जबरदस्त एफिलिएट मार्केटर बनकर दिखाएंगे और लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा ऑल द वेरी बेस्ट एंड आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा इसी वादे के साथ कि हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नए स्टोरी, एक नए शख्सियत और कुछ नए वैल्यूज के साथ। टिल देन यू कीप स्माइलिंग, stay happy, stay motivated, keep learning and keep growing. Take care and have a great day.